ठीक है। प्रेजेंट के 4 गो भेद होते हैं ना जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट इम्परफेक्ट को आज हम लोग देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसका पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में यानी कि वर्ब में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूं इत्यादि आए, उसे हम लोग क्या समझ लेंगे कि वह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का है। समझ में आ रहा है बात? यस सर। उसके बाद वाक्य मैंने लिख दिया है समझने के लिए, जैसे वह खाना बना रही है, तो लास्ट में रही है आ रहा है, ठीक है, तो समझ लेंगे कि यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट का। ठीक है, तुम टहल रहे हो, लास्ट में रहे हो आ रहा है, तो समझ लेंगे कि यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट का है। तो जब समझ लेंगे कि यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट क्या है, या जिसमें रहा रही वाला हो, रहा है रही हो वैसे वाक्य हो, तो उसको बनाने का फॉर्मूला है बाबू। क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम, ठीक है, इज आर एम का प्रयोग करेंगे। अब सब्जेक्ट के अनुसार अगर यहाँ पे ही हो तो इज लगाएंगे, सी हो तो इज लगाएंगे, दिस हो तो इज लगाएंगे, दैट हो तो इज लगाएंगे, कोई एक नाम हो तो इज लगाएंगे। यहाँ पे मैं समझने के लिए लिख दे रहा हूं, ठीक है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि और अगर सिंगुलर कोई हो तो उसमें इज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, और प्लुरल हो माने वी, दे, दिस, दोज, नेम्स, यू के अलावा प्लुरल कोई सेंटेंस हो तो उसमें आर का प्रयोग करेंगे। तब यहाँ पे देख लिया गया है, यहाँ पे सी मीन्स होता है वह, और यहाँ पे क्या है? रहा रही है ना, तो इसमें सी के साथ इज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे मैं लिखा हूं ना सी के साथ इज का, तो सी के साथ इज का प्रयोग करेंगे। और कुक मीन्स होता है बनाना, कुक मीन्स क्या होता है? बनाना या पकाना, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे? वर्ब का चौथा रूप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ब का चौथा रूप कहो, और चाहे वर्ब में आईएनजी कहो, बात बराबर, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का चौथा रूप, ठीक है, या वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड लिख देंगे। तो इसलिए सब्जेक्ट ये हो गया सी, और उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का प्रयोग, तो इसमें इज रहेगा तो इज लगा दिया। और कुक मीन्स होता है बनाना या पकाना, और इसमें आईएनजी लगा दिया, कुक में आईएनजी, कुकिंग हो गया। और क्या बना रहा है? खाना, यानी कि फूड हो गया, ठीक है। और तुम टहल रहे हो, तो तुम का इंग्लिश होता है यू, और यू के साथ लगेगा आर। यहाँ यू है ना, तो यू के साथ क्या लगा? आर, यू आर। और टहलना का इंग्लिश होता है वॉक, और वॉक में क्या लगा देंगे? आईएनजी, तो यू आर वॉकिंग, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद 1 से 4 इसको बनाना हो, तो जैसे कि सी इज कुकिंग फूड, तो इसके बाद हो जाएगा सी इज नॉट कुकिंग फूड। क्या हो जाएगा? सी इज नॉट कुकिंग फूड। उसके बाद हो जाएगा कि क्या वह खाना बना रही है, तो इज बाहर निकल जाएगा, इज आर एम क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। तो इज सी कुकिंग फूड और फिर क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद क्या वो खाना नहीं बना रही है, तो इज सी नॉट कुकिंग फूड हो जाएगा, ठीक है। सी इज कुकिंग फूड। अब इसको 1 से 4 बनाएंगे, जैसे कि वह खाना बना रही है, चाहे वह खाना पका रही है, तो सी इज कुकिंग फूड। उसके बाद वह खाना नहीं बना रही है, तो सी इज नॉट कुकिंग फूड, इसमें सिर्फ नॉट लगा देंगे। फिर इज सी कुकिंग फूड, ठीक है। उसके बाद इज सी नॉट कुकिंग फूड। उसके बाद है यू आर वॉकिंग, ठीक है। फिर यू आर नॉट वॉकिंग, यू के साथ क्या लगेगा? आर, यू आर नॉट वॉकिंग, ठीक है। फिर आर यू वॉकिंग, यानी कि क्या तुम टहल रहे हो, क्या तुम नहीं टहल रहे हो, आर यू नॉट वॉकिंग। तो इस टाइप का 1 से 4 हम लोग बना लेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है। बताया था कि प्रेजेंट के 4 प्रकार होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो अभी ये है प्रेजेंट परफेक्ट,
ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान होता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हूं इत्यादि लगे उसे हम लोग क्या समझेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है। क्या पहचान है इसका कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हूं इत्यादि लगा रहे उसे समझ लेना कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है। जैसे वाक्य में लिखा हूं, एक सिंगुलर वाक्य लिखा हूं और एक प्लूरल वाक्य लिखा हूं। रानी पानी ला चुकी है, तो लास्ट में यहाँ पे चुकी है कि नहीं है ना, यानी कि चुकी है, ये वर्ब है लाना, और लाना में चुका चुकी लगा है ना, तो इस चीज को हम लोग समझ लेंगे कि यह क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। हम लोग स्नान कर चुके हैं, करना क्या हुआ, वर्ब हुआ, क्रिया हुआ, और इसके अंत में क्या लगा है, चुके हैं लगा है। तो इस चीज को हम लोग क्या समझेंगे, समझेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ पे रानी में सब्जेक्ट क्या है, रानी सब्जेक्ट है, और उसके बाद इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लिखते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार क्या लिखते हैं, हैज लिखे या हैव लिखे। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगता है इसमें, क्या लगता है, वर्ब का तीसरा रूप लगता है, और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और अदर वर्ड्स लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रानी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और लाना क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है, और पानी क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब जैसा कि बहुत बच्चे को नहीं पता होगा कि हैज किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूं हैज ही के साथ। यहाँ पे ही का अर्थ होता है वह यानी कि पुरुष के लिए, ठीक है। यहाँ पे हैज का प्रयोग सी के साथ करते हैं, सी के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, यानी सी का अर्थ होता है वह, यह स्त्री के लिए होता है, ठीक है। और इट मींस होता है यह, इट के साथ भी हैज का प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए जिसमें जान नहीं है, नॉन लिविंग जो थिंग्स होते हैं उसके लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद नाम, एक नेम के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, डैड के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, दिस के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। दिस मींस होता है यह, डैट मींस होता है वह। दिस का प्रयोग सबके साथ, किसी के भी साथ दिस का प्रयोग कर सकते हैं। और डैट यानी कि ये भी डैट, माने ये जैसे कि जानवर, एनिमल के लिए डैट का प्रयोग करते हैं, जानवर हो उसके साथ डैट का प्रयोग करते हैं, और डैट के साथ हैज का प्रयोग होता है। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं हैव। ठीक है। हैव तो वी के साथ हैव लगता है, दे के साथ हैव लगता है, ठीक है। यहाँ पे दिज लिखा हो, THESE, दिज। दिज मींस होता है ये सब, दिज के साथ भी हैव का प्रयोग होता है, दोज के साथ भी हैव का प्रयोग होता है, और नेम्स के साथ, एक से अधिक नाम हो तो उसके साथ हैव का प्रयोग होता है। यू के साथ हैव का प्रयोग होता है, और आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। इसमें मैं लिख दिया हूं, वी का अर्थ होता है हम लोग या हम, दे का अर्थ होता है वे लोग, दिस का अर्थ होता है ये सब, दोज का अर्थ होता है वे सब, ठीक है। नेम्स का अर्थ होता है नाम, एक से अधिक नाम है, ठीक है। यू का अर्थ होता है तुम लोग, आप लोग, ठीक है। मैं एक ही लिखा हूं यहाँ पे, तुम लोग ही सिर्फ लिखा हूं, लेकिन ध्यान रखना है तुम, यहाँ यू का अर्थ तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है, आप भी होता है, आप लोग भी होता है, और आई का अर्थ होता है मैं, यानी इन सब के साथ हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, ठीक है। यानी कि रानी के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, और ब्राउट यानी कि एक नाम के साथ हैज का प्रयोग लगेगा। अभी मैं बताया था कि हैज का प्रयोग किसके साथ लगेगा और हैव का प्रयोग किसके साथ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रानी हैज ब्राउट वाटर, रानी हैज नॉट ब्राउट वाटर। अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो यहाँ पे ब्राउट के पहले क्या लगा देंगे, नॉट, यानी कि वर्ब के पहले नॉट लगेगा, ठीक है। फिर अगर वाक्य बनाना हो कि क्या रानी पानी ला चुकी है, तो हैज रानी ब्राउट वाटर, यानी कि हैज को बाहर निकाल देंगे। अब इसी का निगेटिव बनाना होगा तो हैज रानी नॉट ब्राउट वाटर, ठीक है। अब ये सिंगुलर का बनाया था, अब एक प्लूरल का देख लेना है सभी को।
हम लोग स्नान कर चुके हैं, तो हम लोग का इंग्लिश भी होता है और वी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। वी हैव बाथ। बाथ मींस होता है स्नान करना, यानी कि बाथ का तीसरा रूप है बाथ। ठीक है, तो वी हैव बाथ, वी हैव नॉट बाथ। ठीक है, ये नॉट है, वो है। ठीक है, ये निगेटिव हो गया। उसके बाद हैव यू बाथ, यानी कि क्या हम लोग स्नान कर चुके हैं और क्या हम लोग स्नान नहीं कर चुके हैं। हैव यू नॉट बाथ। तो मैं आशा करता हूं ये सब समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट अगले दिन।